Now we are going to move next topic, that is the this units, that is the matrices. Okay, in this topic we will learn some special points regarding this. You can see first classifications, classification of matrices, classification of matrices on the basis of power, on the basis of complex number, on the basis of real number, and next is special matrix. Special matrix. Next things, after the classification of matrices, we will learn some terms like order. This is the basic terms. Basic terms. Basic terms, that is order of matrix. Next, order of matrix. After that, uh, operation of matrices, how to add, multiply and divide the matrices, operation, order. After operation we will learn elementary transformation, elementary transformation, and after the elementary transformation we will learn adjoint, determinant, determinant and determinant and inverse. This is all about the basic. Next thing, solution of simultaneous equation. Solution of simultaneous equation by using Cayley-Hamilton theorem. Okay, here we will learn one of the things, Cayley-Hamilton theorems. Next, matrix method, and last is Cramer rule. Cramer rule. This all about the basic ideas. This is the part of your syllabus. Also, we will focus in only Cayley-Hamilton theorems. Next thing, terms related to matrices. This is your topic, terms related to matrices. First, rank. How to find the rank of matrix? Rank of matrix. Number 2, eigenvector and eigenvalue. Eigenvalue and eigenvector. Eigenvalue and eigenvector. Next thing, number 3, eigenvalue, eigenvector. After that, characteristics equation. Characteristics equation. Here you have the theorems, Cayley-Hamilton theorem means CHM, CHT, Cayley-Hamilton theorems. Next part, after the eigenvalue, eigenvectors, Cayley-Hamilton theorems, you will have to learn diagonalizable. क्या कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं. उसके बाद डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स. इसके बाद आप पढ़ेंगे इस मैट्रिसेस का डायगोनल फॉर्म के बाद आप इसको पढ़ेंगे मिनिमम पॉलिनोमियल, मिनिमल एंड एनी हैलेटिंग पॉलिनोमियल.
इसी पे आपको एक आइजन स्पेस भी मिलेगा, आइजन वेक्टर में आइजन स्पेस भी मिलेगा आपको। उसके बाद की टॉपिक जो होगा, एक डायगोनल हो गया, आइजन वेक्टर हो गया। आपको मेनली जो है आपको इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, आइजन वैल्यू और आइजन फैक्टर के ऊपर। रैंक्स जो है वह रैंक की एक अलग चीज़ है, आपका रैंक के बारे में आपको हर मैट्रिक्स के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो टॉपिक होगा, एक डायगोनल होगा। उसके बाद मिनिमल पॉलिनोमियल, कैनियालिटी पॉलिनोमियल्स। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और चीज़ें प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल मैट्रिसेस, सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल मैट्रिसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताते हैं, क्लासिफिकेशन इसको हम लोग बाद में करेंगे। हम आपको बेसिक आइडियाज़ यहाँ पे आपको बताते हैं, ये सारे चीज़ तो आपका बेसिक चीज़ है। ओके, सो आप देखिए मैट्रिसेस क्या होता है, ये सारा आपका बेसिक टर्म्स है। यहाँ आप इससे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपके क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको हम रिव्यू करा देते हैं ये सारी चीज़। ए रेक्टेंगुलर एराई ऑफ नंबर्स, ठीक है। अगर हम लोग कोई रेक्टेंगुलर एराई ऑफ नंबर्स, अगर हम लोग मैट्रिसेस को हम लोग रेक्टेंगुलर में उसको हम लोग कोई नंबर को हम लोग अरेंज करें, जैसे आप देखें यहाँ पे A11, A12 होता है, A13 होता है। इधर आपका रो कहा जाता है इसको, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सारे रो होता है, ठीक है। इधर वाले को कहेंगे रो 1 कहेंगे, फर्स्ट रो, इसको रो 2, इसको रो 3, और ये जो है क्या होता है कॉलम C1, C2, और ये होता है C3। मैट्रिसेस का ऑर्डर m×n होता है, इसको आप ऐसा भी लिखते हैं I क्रॉस J। यहाँ पे I जो है नंबर ऑफ रो को बताता है और J जो है नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। ये सारे मैट्रिसेस का ऑर्डर, ये जो मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m×n। नेक्स्ट पार्ट, अगर आप मैट्रिसेस को एडिशन करने आता होगा, हम एक सिंपल एप्लीकेशन बताते हैं आपको, ताकि आपको एक सिंपल एप्लीकेशन हम आपको एडिशन थोड़ा बताते हैं। जैसे 4, 2, 3, 5 और p को अगर ऐड करेंगे इसको 6, 7, 2, 4, इसका एडिशन आप आराम से कर सकते हैं। इसका 6, 7, 2, 4, इसको जोड़ दें आप पाला के साथ, 4, 6, 10, 3, 7, 10, 2, 2, 4, 5, 4, 9, ये सारा मैट्रिसेस का एडिशन होता है। आप माइनस भी कर सकते हैं दोनों को, तो अब ये आ जाएगा क्या, 4 में 6 - 2, 3 में 7 - 4, 2 में 2 0, 5 में 4 - 1। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4, 3, 2, 5 और ये आपका 6, 2, 7, 4। ये आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 4, 6, 24 प्लस 3 × 2, फिर होगा 4 × 7 प्लस 3 × 4, फिर होगा 2 × 2 प्लस 5 × 4, नेक्स्ट होगा 2 × 7 प्लस 5 × 4। ये मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट मैट्रिसेस को हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे A/B का मतलब आपको ये होता है A−1B। आप A−1 निकालें, A−1 निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट, इसको निकालेंगे और B से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आप मैट्रिसेस को डिवाइड भी कर सकते हैं। ये सारा मैट्रिसेस का आपका बेसिक आइडियाज़ था। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ये एडजॉइंट डिटरमिनेंट, आपको हम बता चुके हैं ये सारे कैसे निकलता है। आपको ये डिटरमिनेंट है आपका, सॉरी ये आपको A−1 निकालने के लिए होगा यस, आप इसी तरह करके आप डिटरमिनेंट भी निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ होता है आपका। एक हम आपको थोड़ा सा माइनर के बारे में बताते हैं, माइनर कोफैक्टर क्या होता है। उसके बाद जो है आपको हम आपके जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम लोग आएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक होता है इसका, अगर कोफैक्टर्स निकालते हैं
तो आपको पता होगा जैसे 1 2 3 4 2 1 5 3 7, अगर इसका कोफैक्टर माइनस निकालेंगे तो ये 1 1 होता है। अगर ये 1 1 का वैल्यू निकालेंगे इसे, आप इसको निकालेंगे तो आपको पता होगा अगर जोड़ने पे आपको ये दोनों जोड़ने पर इवन होता है तो ये प्लस होता है, और अगर ये जोड़ने पे माइनस पे ऑड होता है तो माइनस होता है। A11 में देखें ये वाला पार्ट जो होगा इसमें ये और ये पार्ट हट जाता है, तो आपका ये आ जाता है क्या 2 3 और 1 7। उसके बाद इसको वैल्यू निकालते हैं 7 2 जा 14 -3 इक्वल्स टू 11। ठीक है, उस तरह A12 में ये आपका निकल खत्म हो जाएगा आपका, तो ये आपका 2 3 आ जाएगा और 3 7 आ जाएगा। 2 3 और 3 7 -2 7 2 जा 14 -9 इक्वल्स टू -5। ये तो आपका था कोफैक्टर के बारे में। आप कोफैक्टर इस तरह करके निकालेंगे। अब नेक्स्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसके बारे में आपको पढ़ना है आपको, ये आपके सिलेबस में है। बड़ा बड़ा मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जाता है वो आपको बाद में सिखाएंगे आप, और अभी स्मॉल मैट्रिक्स का रैंक सीख लें और सीख लें आप फाइंड रैंक। एक मैट्रिक्स का अगर हम लोग रैंक निकालेंगे तो एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, सपोज ये ले लेते हैं 1 3 6 1 3 6 है, -3 -5 -3 -5 -6 और ये है 3 3 4। अगर इस मैट्रिक्स का रैंक निकालें तो सबसे पहले इसका रैंक जो होगा इसका ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका ऑर्डर जो है 3, इसका मतलब इसका रैंक भी 3 ही होगा या 3 से कम होगा। ठीक है, ये होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट इसका जो है 0 आ गया तो ये हम लोग रैंक इसका 3 नहीं हो सकता। हम लोग पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका, तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा आपका क्या होगा, ये 1 लिखते हैं। ये और ये जो है हम लोग नहीं लेंगे तो ये -5 -6 3 4, और ये माइनस लेंगे माइनस माइनस क्या +3, ये और ये कैंसिल तो 3 6, ये होगा 3 4 और प्लस माइनस प्लस, ये आपका प्लस होगा, और ये आपका ये और ये कैंसिल होगा 3 6 -5 -6। देखें कैलकुलेट करके ये 0 आ रहा है क्या, -20 -8 +3 4 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 +3 6 3 ज़ा -18 5 6 ज़ा 30 20 18 में 20 -2, ये आपका 12 में 18 -6 3 ज़ा 18, और ये आपका होगा 18 में 30 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 12 12 36। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो रैंक डिटर्मिनेंट आ गया वो आपका 0 नहीं आया। इसका मतलब इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, रैंक इस मैट्रिक्स का जो होगा 3 होगा। रैंक मीन्स रैंक ऑफ इक्वल्स टू क्या होगा, कितना होगा 3 होगा। अगर 0 होता तो हम लोग इसको फ्रूट टू ऑर्डर का माइनर हम लोग इसको निकालते हैं। इसको ये आपका 3 आ गया, इसलिए आपका ये रैंक आ गया। अब हम लोग आइजन वैल्यू और आइजन फैक्टर में जाएंगे। हम लोग समझे इस चीज़ को। पॉलिनोमियल के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए मैट्रिसेस स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। और जो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे xi - a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। और उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को अगर हम लोग 0 का इक्वेट करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो भी वैल्यू निकल के आएगा उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट कहेंगे, उसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट, उसको हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। और इसी कैरेक्टरिस्टिक रूट को हम लोग लेटेंट रूट्स भी कहते हैं, ये चीज़ आप याद रखें। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स पर ही बेस्ड आपका केली हैमिल्टन थ्योरम होता है। केली हैमिल्टन थ्योरम सीधा भी ये बोलता है अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब केली हैमिल्टन थ्योरम्स का भी स्टेटमेंट यहीं से आता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है,
वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द कैली हैमिल्टन थ्योरम्स। आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को समझने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलता हम आपको बता देते हैं कैसे निकलेगा वो। जैसे सपोज एक मैट्रिसेस है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है, वो मैट्रिसेस को हम ले लिए 4 7 3 5, ये एक मैट्रिसेस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे हम लोग लेमडा लेते हैं, लेमडा जो है हम लोग मान लेते हैं, जैसे हम लोग इसको निकालेंगे ए माइनस लेमडा आई, ठीक है, ये निकाल रहे हैं। इसको निकालने का मतलब होगा यह क्या, 4 7 3 5 लेमडा, लेमडा आई, आई का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये आ जाएगा। सो ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू जो होगा वो क्या आ जाएगा, 4 माइनस ये आपका 4 3 7 5 और ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका लेमडा 0 0 लेमडा आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ आ जाएगा। अब इसको आप घटा लेंगे, आप घटाएंगे तो क्या होगा, ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 4 माइनस लेमडा, और ये 0 सॉरी ये 3 होगा, फिर होगा 7, फिर होगा 5 माइनस लेमडा होगा, यहाँ पे 5 माइनस लेमडा, ये आ गया आपका। अब यहाँ से हम लोग अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, यहाँ पे अगर इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लें ए माइनस लेमडा आई, यहाँ पे हम एक्स लिखे थे उधर हम लेमडा लेंगे यहाँ पे। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या होगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा और 3 7 से 20, ये होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा 4 5 से 20 और 4 इंटू लेमडा क्या होगा 4 लेमडा और माइनस क्या होगा 5 लेमडा और लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा का स्क्वायर प्लस होगा -20 ये 4 5 से 20, 4 लेमडा माइनस 5 लेमडा और लेमडा का स्क्वायर ये प्लस होगा। तो ये जो निकल के आ गया ए माइनस लेमडा आई, ये आपका ए माइनस लेमडा आई आएगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखें आप, लेमडा स्क्वायर और ये 4 और 5 क्या होगा 9 लेमडा हो जाएगा और 21 में 20 जाएगा कितना होगा 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसको हम लोग जो कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जब इसको हम लोग 0 का इक्वेट कर देंगे तो उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। लेमडा स्क्वायर माइनस 9 लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। और अगर इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लें, अगर इसका हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, ठीक है, अगर इसको हम लोग रूट निकाल लें कि रूट का वैल्यू क्या होगा, तो उस रूट को हम लोग क्या कहेंगे, या तो लेटेंट रूट कहेंगे या तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कैसे इसका रूट निकलेगा, वो तो समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब 0 का इक्वल करना है हम लोग को। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, इसका रूट को वैल्यू फाइंड करना है। तो रूट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लेमडा स्क्वायर माइनस 9 लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका ए का 1 वैल्यू है, बी का -9 है और सी का वैल्यू क्या है -1 है। तो यहाँ से हम लोग जो फॉर्मूला होता है वो क्या आपका क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू क्या होगा, बी का वैल्यू माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू -1, ये आ जाएगा बाई 2 है 2 इंटू 1। तो यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू जो आएगा वो क्या आएगा आपका 9 प्लस माइनस 21 4 85 हो जाएगा बाई 2। तो एक बार जो लेमडा 1 जो आएगा वो क्या होगा, ये 9 प्लस √85 बाई 2 होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा 9 माइनस √85 बाई 2। तो ये जो निकल के आ गया वो क्या आया, लेटेंट रूट्स बोलेंगे इसको या आप लेटेंट रूट्स बोले या आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलेंगे इसको, ठीक है, या तो आप इसको लेटेंट रूट बोलें या तो आप इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलेंगे। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप देखें कि यहाँ पे आप डायरेक्ट रूल से भी बना सकते हैं, जैसे हम आपको बताएं ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 से भी आप कर सकते हैं या तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर 2 इंटू 2 मैट्रिसेस हो तो आपको ये क्या करना है कि यहाँ पे लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ए प्लस डिटर्मिनेंट है। ट्रेस नहीं समझ में आता होगा, डिटर्मिनेंट तो समझ में आता होगा आपको। ट्रेस का मतलब क्या होता है आप समझ लें। यहाँ पे ट्रेस का मतलब सपोज अगर कोई मैट्रिसेस है, उस मैट्रिसेस का जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ए का वैल्यू लें, यहाँ A11 A12
A21 A22, ये जो होता है उसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। और ये दोनों का जो सम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग ट्रेस कहेंगे। ठीक है, मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड ट्रेस, उसको हम लोग ट्रेस कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ये है, ये 1 4 5 0 3 7 0 0 5। आप देखें यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल इसका ए वाला होगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल होगा। इसका जो ट्रेस निकल के आएगा वो ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू सम कह रहे हैं आप इसको 1 + 3 + 5 क्या होगा, 9 होगा। ये होता है ट्रेस निकालने का। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, अगर इसको निकालेंगे डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। अगर ये मैट्रिक्स ट्रायंगुलर हो, मतलब इस तरह का मैट्रिक्स हो, तो डिटर्मिनेंट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो सारे इसका प्रोडक्ट होगा इसका। ठीक है, प्रोडक्ट होगा ट्रेस का प्रोडक्ट, मतलब आप इसको 1 × 3 × 5 = 5 3 से क्या होगा 15 होगा, ये आपका आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये अगर लिखा हुआ है जैसे 4 क्या है 7 और 2 5, ये आपका है। ये आप इसको नहीं बोल सकते कि इसका डिटर्मिनेंट 4 × 2 होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको ये वाला टर्म्स आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 0 होगा तभी वो प्रिंसिपल डायगोनल आपका बनेगा। तो आप उसको इसका डिटर्मिनेंट आप इसको 0 करेंगे तभी आपका वो जो लॉजिक होगा वो अप्लाई होगा। तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट होगा इसका, आप इसका डिटर्मिनेंट नॉर्मल वे से आप बनाएंगे इसको 4 × 2 - 7 × 5 करेंगे, 4 2 8 - 7 5 35, जो भी होगा इसका आंसर होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे इसका डिटर्मिनेंट और ट्रेस। तो हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, कैसे हम लोग जो है इसका निकालेंगे ट्रेस और कैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेस और डिटर्मिनेंट एक निकालते हैं। सपोज ये चीज़ समझें आप, जैसे कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, एक मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3 है, ये 0 है 0 है 0 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 3 × 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर आपसे बोला जाए कि बताइए इस मैट्रिसेस का 3 × 3 ऑर्डर का है, वो वाला आपका आ जाएगा। ट्रेस क्या होगा, इसका ट्रेस जो होगा वो क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा, सारे का सम होगा तो 1 + 2 + 3 3 2 5 1 6 होगा। डिटर्मिनेंट इसका जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सारे का प्रोडक्ट होगा 1 × 2 × 3 मतलब क्या होगा 6। अब हम लोग को निकालना है A11 A12 और A133 निकालना है। A11 के लिए आपको पता होगा, A11 जो होगा आपका A11 लिखेंगे हम लोग, A11 का वैल्यू को देखेंगे तो A11 का वैल्यू क्या होगा, देखें यहाँ पे A11 क्या होगा 2, तो ये 11 में ये आता है, ये और ये कब खत्म हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 2063। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या होगा 3 2 6 -0 = क्या होगा 6। फिर निकालना है किसको हमको A22 को, आप A22 निकालें आप, ये प्लस होगा A22 ये होगा, ये और ये आपका ये और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ख़त्म। तो आपका बचेगा 1053 इसको मल्टीप्लाई करें आप 3 - 0 = 3। ये फिर आएगा आपका A11 हो गया, फिर A33 आएगा, ये आपका प्लस आएगा, A33 में ये आ जाएगा आपका, तो ये और ये आपका ये और ये ख़त्म होगा आपका, तो 1042 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका होगा 2 - 0 = क्या होगा 2। तो ये निकल गया। अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो अब जो फार्मूला है उस फार्मूला में बिठा दें आप, तो क्या निकल के आएगा, देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू क्या आएगा, इसका वैल्यू तो लेमडा ही जाएगा माइनस ट्रेस ए। ठीक है, ट्रेस ए × लेमडा स्क्वायर, ट्रेस का वैल्यू कितना है 6 × लेमडा स्क्वायर, ये आपका 6 ×
लेमडा स्क्वायर A1 प्लस A11 सबको ऐड करेंगे आप 6 + 3 + 2 होगा यहाँ पे, तो ये आपका होगा 6 + 3 + 2, ये आपका होगा इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं, देखें डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है 6 निकाल के रखे, ये 6 = क्या होगा 0। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, ये सब सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखिए आप, लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर और 6 3 9 2 11 लेमडा माइनस 6 = 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकल गया, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया। अब इसको आप रूट निकालेंगे, अब रूट निकालेंगे, इसका कैसे रूट निकलेगा, ये आपको इस तरह करके भी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, या तो आपको जो प्रोसेस बताएं A माइनस लेमडा I = 0, उस तरह करके आप इसको इसका वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये याद रहे इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब ये दोनों 0 होना चाहिए, तभी आप इसी फार्मूला को अप्लाई होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है आप समझिए, नेक्स्ट 1322, ठीक है 1322 ये दिया हुआ है, आपको इसमें क्या करना है, इसका आइजन वैल्यू निकालना। आइजन वैल्यू का मतलब ही होता है जो लेटेंट रूट निकालते हैं उसी को हम लोग आइजन वैल्यू करते हैं। ठीक है, इसका आइजन वैल्यू निकालना होगा। आइजन वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 रूल से आप जा सकते हैं। पहला तो रूल ये होगा कि आप इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये 3 की जगह आपको चाहिए 1 चाहिए, तो 3 की जगह 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा R2 में, और R2 में क्या करेंगे हम लोग, R2 माइनस क्या करेंगे, R2 माइनस 3R1, मतलब 3 को मतलब 3 से मल्टीप्लाई करें, उसको घटाएं, तो आपका क्या आ जाएगा, ये = क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 में 3 जाएगा 0, और 3 2 = 6, 2 में 6 जाएगा माइनस होगा, 2 में 6 -4, 2 में 6 -4, यस ये आपका निकल गया। क्योंकि ये मेरा ये कैसा मैट्रिक्स आ गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये ट्रायंगल, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये बताएंगे आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, जितने भी ये है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स UTM। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये अपर ट्रायंगुलर मतलब UTM में है। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग निकालेंगे ट्रेस, तो ट्रेस = जो होगा, ट्रेस ऑफ A = जो होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे आप, तो क्या होगा 1 - 1 - 4 = -3 होगा। और डिटर्मिनेंट जो होगा इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट = क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करें आप, 1 × -4 = क्या होगा -4। अब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है आपको पता होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस A इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट A = क्या होगा 0। सारे का वैल्यू पुट करेंगे आप, ये होगा आपका लेमडा स्क्वायर, और ट्रेस A का वैल्यू कितना है -3 लेमडा, माइनस क्या होगा +3 लेमडा, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना -4 = 0। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ दें, आपको पता होगा चाहिए आपको 3 लेमडा, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 4, तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, लेमडा स्क्वायर +4 लेमडा माइनस कितना होगा 1 लेमडा = -4 = 0। आप इसको कॉमन ले लेंगे, लेमडा कॉमन लेंगे, लेमडा प्लस होगा 4 -1, ये लेमडा +4 = क्या होगा 0, सो लेमडा -1 हो जाएगा ये, और ये क्या होगा लेमडा +4 तो =0, सो लेमडा कितना हो जाएगा 1, और लेमडा क्या होगा -4। इसी को आप बोलते थे क्या, ये क्या है लेटेंट रूट्स है। ऐसी लेटेंट रूट्स को हम लोग आइजन वैल्यू भी कहते हैं, इसी लेटेंट रूट्स को हम लोग आइजन वैल्यू भी कहते हैं। इसका आइजन वैल्यूज ऑफ A = कितना आ गया 1 2 3 2 = कितना आ गया आपका 1 and -4। अब यहाँ पे आपको एक रिजल्ट दिखा रहे हैं। रिजल्ट वो है कि आप देखिए इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट था क्या था 1 और -4, तो जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में एलिमेंट आएगा किसका UTM का, वही आपका इसमें आइजन वैल्यू या लेटेंट रूट होगा। ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए इसका 1 आया है और क्या है -4, तो यहाँ पे ये चीज़ लिख देंगे आप रिमार्क्स में, या रिजल्ट बोले आप इसको। अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो कैसा है UTM में, मतलब UTM में बोले या LTM में।
LTM का मतलब था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस का दो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग UTM और LTM में लिख सकते हैं। तो आप सिंपल वे से समझें कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है, अगर मैट्रिक्स ए जो है ये UTM, मगर ये मैट्रिक्स जो है अगर ये UTM में मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में है या LTM में, ये जो है या LTM में, तो आपको जो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, आइजन वैल्यू कहते हैं, ई भी कहते हैं। इसी को हम लोग लेटेंट रूट कहते हैं, LR कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और या तो आप इससे भी बना सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है, आपको इससे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना ज़रूरी है, तभी आप इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि ये मैट्रिक्स जो है आपका ये जैसे कि अगर हम बोलें कि अगर आपको LTM में लिखना है, LTM ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मान लेते हैं ये A होगा, ये B है, ये C है, ये 0, ये आपका LTM है, ठीक है। अगर इसको UTM में लिखना है तो आप इसको UTM में ऐसा लिखेंगे ABC, आपका ये वाला पार्ट 0 लाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप सीखेंगे और इसको आप देखेंगे बना के। आपको हम अभी आपको बताए 2x2 ऑर्डर का, अब नेक्स्ट जो है आपको 3x3 ऑर्डर का आपको बताया जाएगा। तो आपको जो है हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन जो है हम आपको डाल देते हैं, आप इसको बनाएंगे जरूर। A जो है दिया हुआ है 2 4 -1 6 ये है, इसका आप आइजन वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट जो है A = 3 1 -30 -3 और अगला जो है A = 1 1 1 1 -1 1 ये 3। इन 3 क्वेश्चन को आप देखेंगे बना के। इसका एक और हम देते हैं A = 4 1 ये आपका 5 3, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन आप बनाएंगे ये, और इसका आप लेटेंट रूट देखेंगे निकाल के, यानी आइजन वैल्यू आप निकाल के देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को।